लेकिन आप उतारे में फंस गए। बेरोजगारी वही पर मोदी जी 1% भी काम नहीं करलखिन। अगर 1% भी काम करथिन तो कम से कम 20 लाख युवा के नौकरी मिलते रहा, लेकिन 7 लाख 8 लाख नौकरी अभी पूरा 10 साल में मिले, जबकि 20 करोड़ युवा के नौकरी देके चले। तो एहि द्वारा पूरा देश के युवा रोड पर उतर गए छे और अपन हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एहि नेता से आगे देश के युवा जो है ना खड़ा है और मोदी जी के बदले के लिए है, क्या कि मोदी जी के रहते हुए कोई भी विकास नहीं मिले। और खास करके मोदी जी जो वादा करल के कि जनता के बीच में कि भाई जनता अहाँ हमरा लाभू और के बाद हम अहाँ के कल्याण करब। जना किसान के आय के दुगुना करे के बात चले, किसान के जो आत्महत्या चले के परेशान करे के ओकरा आमदनी बढ़ावे के चले, या विदेश में काला धन चले ओकरा हिंदुस्तान में ला के आ लोगों के बीच में बांटे के रहे। तो ये तमाम ऐसा मुद्दा चले। हर गरीब के पक्का मकान बनबे के वादा करलखिन है, वो ऊपर जीरो भए गेलै। तो तमाम हर ऐसा जगह पर वो फेलियर भऽ गेलै। ताहि दुआरे देश के जनता जे छै, किसान छै, गरीब छै, मजदूर छै, सब आदमी परेशान छै और एहि बदलाव के मूड पर छै। और देख रहल छी कि कितने बड़ा जन सैलाब ऐसा कहीं कहा कोई पार्टी के देखलिए इतने बड़ा रैली इतने गर्मी में हो नहीं। हमर यार के यहाँ कोई बुला के पैसा पर खर्चा करके भीड़ नहीं आ रहा है, सब अपने मन से यहाँ पर आ रहा है। ताहि द्वारा पूरा बदलाव भए रहल है। खाली अहाँ सबके सब जितने भी यहाँ पर अहाँ के दर्शक है सबसे अपील करे कि एक अच्छा उम्मीदवार के हम यहाँ पर टिकट दिलिए ना, वो सबके सहयोग रहते जीतते और हम सब देश में बदलाव आन के। वह बात है, देखियो 2014 में 27,000 रुपया पर 10 ग्राम सोना का रेट चले, आज 75,000 भए गेलै। तो ये तो मोदी जी के ही रिसन काल में इतने महंगाई बढ़ रहा है। जे गरीब आदमी का एक तोला मंगलसूत्र खरीदे के लिए ओकरा पास पैसा नहीं है। तो तमाम ऐसा मुद्दा पर खास करके एनडीए सरकार विपक्ष फेलियर है। वही के लिए हम सब संघर्ष करके सरकार बनेबे और हर मोर्चा पर जे मोदी जी वादा करल के वो सब हम सब पूरा करे वाला है। सपटियों में देखलौं, लगातार देखे छी, रहिको में देखलौं, झंझारपुरो में देखलौं, रामपट्टियों में देखलौं, आइ बाबूबढ़ी में मुकेश सहनी जी तेजी आदि गेला। ई भीड़ हमरा सब चारू एपिसोड लगा देबै तो सबसे टॉप भीड़ उसका हमरा सबके अपन रिपोर्टिंग हमहूँ सब कहलौं, लाइवो में कहलौं। तो उसका जनादेश प्लस रहिका का प्लस रामपट्टी सब फेल हो गए। तो एहि पर एज ए लोकल प्लस अहाँ सब किछु अहाँ देख रहा छी, एज ए सांसद अहाँ की कह चाहबै जनता पर महापर्व पर, क्या वोट शेयरिंग कम है तो कहबै लोक मत पर। मनीष जी, सबसे बड़ी बात है जनता ही, जैसे हम जिस पार्टी से हैं, हमारे पार्टी के वर्कर ही जीतते हैं, वर्कर ही हारता है, नेता वर्कर बनाता है जी, संगठन नेता को बनाता है, ये पहली बात है। लेकिन हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो भूगोल बदल रहा है, इसलिए कि अब पहले जीवनदानी लोग उसके मेंबर थे, अब पेड स्टाफ लोग हैं। जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी सब पेड स्टाफ हो गए, सबको सैलरी मिलता है। तो वो जिस बेस के आधार पे चलना चाहते थे वो बेस ही समाप्त हो रहा है। इसलिए कि हर एक आदमी जानते हैं, एक जगह नौकरी करता है, चाहता है कि 10-20 हज़ार से लेकर 10 लाख तक मेरा और सैलरी बढ़े, दूसरा कंपनी बदल देता है, तीसरा कंपनी बदल देता है। तो जनता को भी मान के चले, कितने दिन तक ठगिएगा। हम लोग का ज़्यादा डिमांड नहीं है। बिहार वासी मधुबनी जिला के लोग अगर एक डिमांड है तो नेपाल और बिहार के बीच में जो स्थायी समाधान है उसका डिमांड। अगर यह स्थायी समाधान भारत का प्रधानमंत्री 1 घंटा भी बैठक करते नेपाल के साथ तो मेरा काम हो जाता। पूरे बिहार को बिजली देते और पूरे देश में सबसे बिजली महंगा बिहार में है, तो कहाँ से उद्योग का सफल होगा। पैसा लगाएगा लोग, फेल कर जाएगा। क्योंकि बिहार के लोग ये जानते हैं भली बात ही कि बिहार से पलायन क्यों हो रहा है, बिहार से क्यों बाहर जा रहे हैं। और बिहार में फैक्ट्री खोल देते हैं, इतना जो करते रहे हो। भारत के प्रधानमंत्री जी पहले भी प्रधानमंत्री हुए ना, 3 से 4 थे कहीं जाते थे पूरे बिहार में। एक सवाल और, नीतीश जी का 3 दिन से लगातार 14 रैली, 3 जनसभा, रोड शो, पहली बार 20 साल कैरियर में जो सब रिपोर्ट यही करता है कि आज तक उतना रोड शो नहीं किए थे। उसके बाद इतना तबियत खराब होकर पटना भाग गए। क्या लगता है नीतीश कुमार के इतना रोड शो आज सीएम पीएम क्या बोल रहे, सीएम भी कुछ बोलिए। देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे, हमारे नीतीश पीएम स्टाफ आज भी हम कहें जी, लेकिन लोग उनको जो स्टाफ बना दिया है सब जनता से पूछिए।
तो बोल पाने में दिक्कत हो रही है। हम लोग के साथ थे तो हम लोग प्रधानमंत्री के पैरेलल उनका वो पद देने के लिए तैयार थे, ताकि हमें चाहिए था वैसा। लेकिन आप ही बता दीजिए, जो आप बोल रहे हैं 2 किलोमीटर का कहीं रोड शो होता है क्या? मधुबनी के शहर में, जयनगर में 2 किलोमीटर खाली रोड शो कर रहा था, क्या मतलब? ये कहीं ना कहीं ग्राफ लोग या उनके लोग उनका ग्राफ गिरा रहे हैं। हाँ, ये उनके बॉडी लैंग्वेज, संजय झा के बॉडी लैंग्वेज जो लग रहा है। हम किसी पर नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी, अगर आप बिहार में अगर इतनी बार आ रहे हैं, पिछले बार भी आए थे 2009 के बाद, 14 में भी, इसके बाद 19 में, दोनों में आप देखें अंतर 31 बिहार की जनता ने जीता है। इस बार 40 में 39 जिता दिया। इसके बाद तो 40 में 40 ही होता है, तो 40 ले रहे हैं। इसलिए कोई एमपी, बिहार का 39 एमपी एक गांव को डेवलप नहीं करता। छोड़िए लोकसभा, हम किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं। आप जिस जहां खड़े होते हैं, जिस लोकसभा में खड़े होते हैं, जहां मिलिएगा 39 में 39 जगह देखिएगा समीर महासेठ जी। हम हमेशा दौड़ते हैं। ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा, कहीं भी आप रहते हैं, शिलापीठ पे रहते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो आपका एनडीए के प्रत्याशी है, उनको तो पर्सनल भी नहीं पता है कि बाहुबली कौन सा पंचायत का कौन सा गाँव झंझारपुर में है, कौन सा मधुबनी में है। हम किसी के बारे में नहीं बोलते, हम बेस कहते हैं। अगर धरातल पे हम हैं, अगर स्ट्रक्चरल हम मजबूत होंगे तो किला भी बन सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर झूठ पे नहीं चलता है। जनता झूठ को समझ गई है और ज़्यादा बोलना नहीं है। नौकरी मिल ही रहा है, विशेष दर्जा दे ही रहे हैं, स्पेशल जोन बिहार में आ ही गया, 15 साल का टैक्स बोली व्यापारियों को मिल ही गया। अब जीएसटी में 66 बार अमेंडमेंट ला करके व्यापारी को खुश कर दिए, सारा व्यापारी खुश। क्योंकि देश में छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, खत्म होने वाले व्यापारी तीसरा हो जाए। अब तीसरा जो लाइन होगा खत्म होने वाले व्यापारी, जैसे पार्टी में अपने खत्म कर दिया वैश्य समाज को, व्यापारियों को। पहले 3 में पूरे बिहार की जनता आपको तीनों दे दिया 100%। इस बार चौथा भी एमपी का इंतजार करता है, अब उसको भी समाप्त कर दिया। शिवहर और सीतामढ़ी काट करके पूरे बिहार में आपने जगह दिया और आपको गलती अभी भी नहीं बुझा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बिहार के इशू पे देश के प्रधानमंत्री जी 1 घंटा बैठक करते तो इतना बार बड़े बिहार आने की आवश्यकता नहीं थी। आपने गलती की है और ये गलती आप ही को सुधारना है। इसलिए आप कहीं जाते हैं तो व्यापारी हो जाते हैं, कहीं हो जाते हैं तो तहरीक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं जाते हैं तो वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा वैश्य समाज बहुरूपिया नहीं है, जो इज्जत इसलिए करना जानता है, वो जानता है। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि ढंग से व्यापार करना है, सबका मान सम्मान करके। व्यापारी अगर अपनी दुकान नहीं चलाएगा तो लोग उसके दुकान पर नहीं जाना पसंद करेंगे। उसका व्यवहार गलत रहेगा तो कोई उसे सामान नहीं खरीदेगा। अगर तुम कहते हो तो देश के प्रधानमंत्री हो कि बिहार के मुख्यमंत्री हो, कहीं आपके पास मधुबनी जिला हो या कहीं चीनी मिल के लिए कोई जगह है क्या? मधुबनी की अपेक्षा था चीनी मिल, आपने उसको जगह नहीं दी। मधुबनी की अपेक्षा था हमारा स्थायी समाधान का, आपने नहीं दिया। ऐसी जो बजट का स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, अरे आप तो 17 महीना बनाम 17 वर्ष बोलेंगे तो हम अपना ही उद्योग का डाटा इतना दे देंगे कि 1 घंटा लग जाएगा। कि 17 महीना में जो उद्योग विभाग ने काम किया है, क्या आपके दूसरे मंत्री भी किए हैं? 75 इंडस्ट्रियल एरिया को 2000 करोड़ से हमने डेवलप किया। सारे जगह बिजली से लेकर के आप देख लीजिए, पावर ग्रिड से लेकर के लाइट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो बाहर का कौन व्यापारी आएगा? इतने कम दिनों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हमने कहा था इन्वेस्टमेंट कराएंगे। हमने 50 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा हमने MOU करवा दिया। अब तो फैक्ट्रियाँ न खुलता। आप क्या चाहते हैं तो आप उससे पूछिए। जनता जो है अपने चीज़ों को समझ रही है और हमारी जनता सही निर्णय करेगी, द्वंद्व में नहीं फंसेगी। चाहे मधुबनी जिला हो, ये दोनों पार्लियामेंट क्षेत्र में स्पष्ट रूप से
डिसीजन एक तरफा है। मतदान से मतदान पर एक लाइन कह दियो मतदाता को। आज अगर भीड़ को देखे हैं, अगर भीड़ के आज तेजस्वी जी ठीक रहते तो आज आपको पता चलता है कैसे गर्दा उड़ता है। आज उनको बोलने का ठीक से मौका नहीं मिला तो स्वयं अस्वस्थ थे। अगर अस्वस्थ रहते तो इस भीड़ का तब मजा आता। कितने मुश्किल से यहाँ के कार्यकर्ता किस तरह भीड़ को गैदर किया है, किस तरह से किया है। यहाँ के कार्यकर्ता मतलब आज जब से पता चला कि इनका प्रोग्राम है तब से लगे हुए हैं लोग। इसको मैंने सफलतापूर्वक इसको किया भी, लेकिन आज सारा हम लोगों को थोड़ा सा निराशा उस समय हुई जब तेजस्वी जी चोटिल थे और मन से बहुत सारी बात को, अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्ति नहीं कर इलेक्शन पर 100 वोट लोग ठका दो 100 वोट के यहाँ अपने सबको आग्रह है कि वर्ष में जिला से आगे जब हमारे सबके सरकार थे तो सब वर्ष में एक आधार बने थे कि हम सब महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे। इसका मेन है कि 1-1 लाख रुपया इस्टेब्लिश करेंगे। और पिछले ही कैबिनेट में जब हम उद्योग मंत्री थे तो जब जातिगत गणना हुआ था उसमें जो 94 लाख परिवार था जो गरीबी रेखा से नीचे था, सबों को 2-2 लाख रुपया देने का तेजस्वी जी ने वो सपना दिखाया था और कैबिनेट से पास भी हुआ था। तो हम समझते हैं कि 1 लाख कौन कहे, अगर पुनः सरकार बनेगी तो 94 लाख परिवार को जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो जातिगत गणना के बाद हाई कोर्ट ने कहा अगर जातिगत गणना धरातल पर उतरेगा तो बिहार में न्याय के साथ विकास होगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है जब हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 गोटा का कहबे कलम उद्योग मंत्री पूर्व समीर महासेठ जी रहे। और 100 गोटा के फिर से कहिए 7 मई के झंझारपुर लोकसभा, 20 मई के मधुबनी लोकसभा मतदान जरूर करबे। अपन प्रतिनिधि को सुनबे। बिहार सरकार को तब उद्योग मंत्री बसपति हुनका लेने रहो, मधुबनी में लेने रहो। अपन जे हिनका डिपार्टमेंट रहे डिपार्टमेंट के पूरा हिनका ज्ञान है, 0 लेवल से नेता छथिन और यहाँ के पूरा वस्तु स्थिति मधुबनी के समस्या है वो समस्या का पर रखे और हिनका जो डिपार्टमेंट रहन जे डिपार्टमेंट अपन उन्नति कलत ओहि पर पूरा प्रकाश डालत। और ई जन आधार ई जन प्रकाश से ई करे जे प्रमुख जे ए जन आधार जे प्रकाश करथिन वो बढ़िया से। धन्यवाद अपन सहयोगी अंजलि संगे हमर नाम मनीष साहब आधारित मिथिला समाचार। धन्यवाद एक्सक्लूसिव समीर महासेठ जी के संगे। धन्यवाद सब गोटा। जय मिथिला जय बिहार।